हूँ। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे। मैथ में चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। चलिए तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। जैसे कुछ नंबर दिए हुए हैं 2 के बाद क्या है 5, फिर 8, 11, 14, 17। यहाँ क्या देख रहे हैं कि नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि इनके बीच जो डिफरेंस है वो सभी नंबर में जो है 3 का है। देखिए 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 में अगर 3 जोड़े तो 20, इस तरह से और भी डॉट 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 यानी कि नंबर आगे बढ़ रहा है। यहाँ क्या देखते हैं कि ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, बट यहाँ क्या है +1, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस में है, लेकिन इसके दोनों में डिफरेंसेस कहाँ आ रहे हैं, अंतर क्या है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो जो है 3 का है। अगर 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 यहाँ, यानी सेम है सब में अंतर। जो अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो ये बढ़ते जा रहा है, एक सीक्वेंस को फॉलो, सीरीज को फॉलो कर रहा है, सीरीज बना रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि पहले 1 जोड़े, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी क्या जो दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो अलग अलग है। यानी कि ये भी एक सीरीज में ही है, लेकिन एक भी क्या कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई सीरीज दिया हुआ है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि हम 2 टर्म की बात करें, जितने भी नंबर से ये क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6। जैसे अगर 5 में से 2 घटा दे तो 3, फिर 8 में से 5 घटाए तो 3, 11 में से 8 घटाए तो 3, 14 में से 11 घटाए तो 3, या 17 में से 14 घटाए तो 3। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ डिफरेंस जो है वो सबके बीच का जो है, सभी टर्म का जो है वो सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ जो है 6 में से 5 घटाएंगे 1, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। यहाँ जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, जो एपी को फॉलो नहीं करता है। एपी को फॉलो वही करेगा जिसमें सभी जो टर्म, सेकंड टर्म जो है, दूसरा टर्म अपने पहले टर्म के बीच का जो डिफरेंस जब निकालेंगे तो उसे जैसे दूसरे टर्म में से पहले टर्म को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, पांचवें में से चौथे को, छठे में से पांचवें को, तो यहाँ घटाने पर डिफरेंस जो है सेम मिल रहा है। तो क्या है, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में जो क्या करता है, एपी को फॉलो करता है। तो चलिए एपी में कुछ चीजें है, कुछ टर्म्स है। अब ये क्या एक टर्म है, तो जो ये पहला टर्म है, तो पहला टर्म यानी कि पहला पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। उसके बाद इन 2 टर्मों के बीच यानी कि दूसरे और पहले या पहले और दूसरे टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर कितना है, वो इस अंतर को, जो अंतर रहता है 2 टर्मों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कि सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को हम डी से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, यानी कि ये जो है इसका सार्व अंतर हुआ। जब हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, सार्व अंतर निकलता है। अब हम बात करते हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या है, उसके व्यापक रूप की बात करें। मान लीजिए पहला पद जिसको हम A1 भी लिख सकते हैं या इसको T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, A1 या T1, ये दोनों का मतलब क्या है कि पहला पद, किसी भी एपी का पहला पद जो है ए होता है। जो पहला अगर नंबर दिया है वही क्या होगा, उसका पहला पद होगा। अब A2 यानी दूसरा पद की बात करें तो दूसरा पद क्या करता है कि जब एपी के पहले पद में जब हम उसके कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर को जोड़ देते हैं, यानी कि जब ए में हम डी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद आएगा। अगर तीसरा पद निकालना हो यानी कि T3 निकाल सकते हैं इसको, तो T3 क्या होगा, a प्लस दूसरा पद क्या था, a प्लस डी, और इसमें एक और डी ऐड करते, ठीक है। अब हम डी केवल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। a प्लस कितना डी हो गया, 2d, ठीक है। अब चौथे पद की बात करें
A4 या T4 की बात करें तो क्या होगा A प्लस क्या था तीसरा टर्म 2D था, इसमें एक और D ऐड कर दीजिए तो कितना होगा A प्लस 2D और D 3D। अब बात करते हैं पांचवें टर्म का, ये क्या होगा T5 बराबर A प्लस 3D प्लस D यानी कितना होगा A प्लस 4D। यानी कि ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको 100 टर्म यानी कितना भी टर्म निकाल लो, मान लीजिए कि बढ़ते बढ़ते हमको nवां टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो nवां टर्म, यानी कि Tn बराबर क्या होगा, चलिए A प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू D, ये होता है AP का nवां पद, या आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हाँ यानी कि nवां पद क्या हुआ A, यानी कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस पे आपको मान लीजिए कि अगर मान निकालना है 10वां पद निकालना है, हम nवें पद को क्या करेंगे पुट करेंगे, यानी कि n का वैल्यू यहाँ क्या है 10 है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है तो A का A रख दिए, n का मान कितना है 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस 10 में से 1 गया कितना होगा 9, यानी कि 9 गुने D 9D, एक 10वां पद। मान लीजिए किसी तरह 100वां पद को निकालना हो, यहाँ n का वैल्यू कितना है 100, तो A प्लस n का मान रखेंगे 100 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस 100 में से 1 गया तो कितना है 99D। यानी कि जो भी पद निकालना हो आप उससे एक कम करके उसको जब D सार्ग अंतर से गुना कर देते हैं और पहले पद को जोड़ देंगे तो जितना पद 100वां पद निकालना हो 1000वां पद जो भी पद निकालना हो, यानी कि इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला जो है आपको बेसिकली याद रखना होगा। चलिए टाइप्स ऑफ एपी की बात कर लेते हैं, तो एपी के दो टाइप से होते हैं, एक होता है परिमित एपी, परिमित का मतलब होता है फाइनाइट एपी। ये क्या होता है फाइनाइट एपी क्या होता है, यानी कि परिमित एपी क्या होता है, यानी कि जैसे अगर जो दिया हुआ है, अगर कोई सीक्वेंस में कोई टर्म दिया, बहुत सारे टर्म दिए हुए तो जिसका अंतिम पद हमें पता हो, जैसे 2 3 4 5 6 डॉट 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 20, यानी कि यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद कितना है 20। जब अंतिम पद दे दे तो वैसे टर्म को हम क्या करते हैं, वैसे सीक्वेंस जो है फाइनाइट एपी कहा जाता है। जैसे अब एक और बात कर लेते हैं, 12 14 16 18 20 22, ठीक है। इसमें भी क्या है, अगर इसके बाद अगर डॉट डॉट रहता, इस डॉट डॉट का मतलब है कि यह सीक्वेंस सीरीज यहीं पे नहीं खत्म हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है डॉट डॉट आगे नहीं है, यानी कि सीक्वेंस सीरीज यहीं पे खत्म हो जा रहा है, यानी कि इसका अंतिम पद क्या है लास्ट टर्म 22 है, इसलिए ये परिमित एपी कहा जाएगा, फाइनाइट एपी कहा जाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं अपरिमित, इनफाइनाइट, यानी कि जिसका अंतिम पद हमें मालूम ना हो, जैसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि अब अंतिम पद क्या होगा, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब क्या है कि अभी ये सीक्वेंस यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है और भी इसके आगे नंबर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा अपरिमित एपी कहलाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन तो देख लेते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन है Tn इक्वल टू 8 इंटू n प्लस 12, प्रथम 3 पदों को लिखें। प्रथम 3 पद कहने का मतलब है कि हमें क्या निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है और T3 निकालना है। ये तीनों टर्म जो है हमें याद नहीं है, ये तीनों टर्म निकालना है। चलिए सबसे पहले T1 की बात करें। T1 की जब बात करेंगे तो यहाँ n बराबर कितना होगा, देखिए क्या क्या होगा Tn, यानी कि n का वैल्यू अगर T1 की बात करते हैं पहले पद की, तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2, यानी कि T1 इक्वल टू कितना आ गया 2। अब हमें निकालना है T2, यानी कि अब n का वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, यानी कि
2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 3, इसलिए 2 t2 बराबर 2 3 जा 6 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, t3 निकालना है। तो क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि t3 इक्वल टू कितना होगा 12। तो इस तरह से आप इसका वैल्यू रखते जाए। मान लीजिए कि 4 पूछता तो इनका वैल्यू 4 रखते, t5 पूछता तो इनका वैल्यू 5 रखते। तो अब यहाँ क्या है कि tn इक्वल टू, देखिए यहाँ tn दिया हुआ है, an भी दे सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, tn an दोनों एक ही है। क्या है tn इक्वल टू 1 बाई tn माइनस 2n माइनस 1 का 15वां पद ज्ञात करना है। यानी यहाँ क्या निकालना है, n बराबर t15 का वैल्यू पूछ रहा है कि t15 क्या होगा। तो यहाँ n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू 15 दिया हुआ है, हमको t15 निकालना है। तो इसके दो तरीका है, आप जो भी तरीका अपना सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 14d, अब ये कहां से आया इसको हम सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है। tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a का भी हमको मान पता नहीं है, ठीक है। n कितना है, n है 15 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 14d। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और है, इसलिए इन सारी चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे। tn बराबर यहाँ क्या है 1 बाई 2n माइनस 1, ठीक है। यानी कि n का यहाँ मान रखना है, तो 1 2 गुने n का मान कितना रखेंगे 15 माइनस 1 यानी कि 1, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 29। क्या होगा t15 जो होगा उसका मान 15वां पद 1/29 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या कहता है कि a बराबर यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 4, d यानी कि सार्वंतर माइनस 3 और क्या कहता है ap के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, ठीक है। तो पहला पद को हम क्या करते हैं a1 यानी कि क्या a1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद होता है a होता है यानी a कितना है 4। अब दूसरा पद a2 क्या होगा, a2 बराबर क्या होता है a प्लस d होता है, हमने व्यापक रूप ap के व्यापक रूप में पढ़ा था। a प्लस d, a का वैल्यू कितना है 4 प्लस d का मान माइनस 3 यानी कि 4 प्लस माइनस कितना हुआ माइनस, 4 में से 3 जाएगा 1। अब a3 निकाले तीसरा पद, तो क्या होगा a प्लस 2d होगा। अब a का वैल्यू 4 प्लस 2 गुने d का वैल्यू माइनस 3, 4 प्लस 2 में माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6 यानी कि 4 माइनस 6 में से 4 घटेगा 2, आगे क्या बड़ा माइनस का साइन होगा। उसके बाद चौथा पद निकाल लीजिए, चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d यानी कि a का मान 4, उसके बाद 3 का 3 और d के मान माइनस 3 यानी कि 4 प्लस 3 गुने 3 माइनस 9 हो गया, तो 4 माइनस 9 यानी कि कितना होगा माइनस 5 यानी कि 4 पद निकाल लिए। तो एपी का प्रथम 4 पद यहाँ लिखिए, एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन सा, पहला पद क्या है 4 लिखे, दूसरा 1 तो 1 लिखे, उसके बाद तीसरा माइनस 2 लिखे और चौथा माइनस 5 लिखे। ये हो गया, क्या हो गया ये हमारा आंसर हो गया। 5वां कहता, 6वां कहता, 10वां कहता, तो इसी तरह और हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 6 3 0 -3 के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखे, यानी कि प्रथम पद का कहने का मतलब क्या है a और सार्वंतर b। प्रथम पद का इसको कहते हैं a को कहते हैं, जो सीक्वेंस का पहला जो पद होता है टर्म होता है वो a कहलाता है, यानी कि प्रथम पद क्या होगा 6। उसके बाद सार्वंतर का मतलब क्या होता है d, कॉमन डिफरेंस, d क्या होगा, d क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 3 माइनस 6,
3 में से -6 को घटाइए क्या होगा -3, यानी कि क्या ये पहला पद 6 आया और सार अंतर d -3 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा आपको बनाना है। अब क्या है क्वेश्चन की एपी में 1 4 7 3 3 दिया हुआ है और कहता है कि 18वें पद को ज्ञात करें, यानी कि T18 का वैल्यू। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए यानी प्रथम पद, ए कितना होगा, पहला जो नंबर होता है, पहला जो टर्म होता है वही ए कहलाता है। ए का वैल्यू 1 हो गया। डी अब निकालेंगे, डी क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 4 -1, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया 3। अब n का वैल्यू लिखेंगे, n कितना है, कौन सा पद निकालना, 18वां पद, तो n का मान 18 होगा। अगर 20वां पद तो n का मान 20 होगा। 25वां पद तो n का मान 25 होगा। चलिए dn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू d। 18वां पद 3 18, a का मान 1 लिखे, n - 1 18 - 1 इंटू d 4, 1 + 18 में से 1 क्या 17 है गुने 4, यानी 1 + 68, यानी कि कितना आ गया 69 आ गया। एक और तरीका है, देखिए कितना निकालना है, 18वां पद क्या कहते हैं कि जितना भी पद निकालना है उससे एक कम करके और d से गुना करके एक पहले पद को जोड़ दीजिए। a + 17d, तो a + 17 गुने d का वैल्यू कितना है 3, सॉरी 52 होगा। ठीक है, a का मान 1 रखते हैं, 1 + 17 51, यानी कि 52। T18 का मान कितना आता है 52, यानी कि दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो मेथड आप अपनाइए। चलिए एक और क्वेश्चन है, एपी में 20 25 30 ... 100 में कितने पद है। हम आपको बताए थे जब टाइप्स ऑफ एपी की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि एपी जो है दो तरह का होता है, एक परिमित और एक अपरिमित। परिमित का मतलब होता है कि जिसका जो है हमें अंतिम पद मालूम हो। अंतिम पद का मतलब क्या होता है कि Tn का मान हमें मालूम है कितना 100, लेकिन इसमें पूछ रहा है कितने पद है, यानी n का मान मालूम नहीं है, n का मान हमें ज्ञात करना है। अब a बराबर दिया हुआ है पहला पद 20, उसके बाद d भी दिया हुआ है, क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 25 - 20 5। ठीक है, अब Tn का फॉर्मूला लगाइए, Tn बराबर a + n - 1 इंटू d। Tn का मान दिया है, कितना दिया है 100 दिया है, यहाँ 100 का 100 लिखे। ठीक है, a का मान 20 प्लस n नहीं दिया हुआ तो n की जगह n छोड़ दिए -1, d का मान 5 दिया होगा। चलिए देखिए ये 20 क्या है प्लस में है, तो उसको इधर लाएंगे, बराबर के दूसरे साइड लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, n - 1 इंटू 5। अब यहाँ देखिए 100 में से 20 को घटाएंगे कितना होगा 80 = n - 1 इंटू 5। यहाँ क्या देखते हैं 5 क्या है n - 1 के साथ गुना में है, तो जब गुना में है तो इसको बराबर की तरफ लाएंगे, तो जब जोड़ में रहता है तो घटाव में चल जाता है, घटाव में रहता है तो जोड़ में आता है, गुना में रहता है तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, भाग में रहता है तो गुना में हो जाता है। यहाँ गुना में है तो इधर आके ही भाग बन गया n - 1। क्या लिख सकते हैं 16 भाग में कट गया, 16 बराबर n - 1, इसलिए n बराबर 16 + 1, यानी कि 17 पद। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि एपी का 5वां पद जो है 26 है और 10वां पद 51 है, तो 15वां पद ज्ञात करें। इसमें अब थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ अब 2 इक्वेशन बनेंगे, समीकरण बनेंगे। आपने पिछले क्लास में समीकरणों के बारे में पढ़ा है, तो उसके बाद उसी पे जो है ये रिलेटेड है कि 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा, तब ए का मान आएगा, तब डी का मान आएगा, तभी आप 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है 5वां पद, यानी कहने का मतलब क्या है कि T5 बराबर कितना है 26। अब T5 का मतलब क्या होता है कि a + 4d बराबर कितना हुआ 26। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन समीकरण। उसके बाद फिर क्या है, कहता है कि 10वां पद यानी कि T10 बराबर कितना है 51 है।
10वां पद जो है 51 है। क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 9d बराबर क्या, क्या लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या है, दो समीकरण मिल गया, समीकरण 1 समीकरण 2। क्या है दो, अब दोनों समीकरणों को आप तुलना कीजिए। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, इसलिए कि ये वाला जो टर्म है दोनों में बराबर है, इसीलिए हम डायरेक्ट घटा रहे हैं। अगर बराबर नहीं होता तो आपको फिर आप विलोपन विधि का प्रयोग करते, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करते, दोनों को किसी एक टर्म को आपको बराबर करना होगा, चाहे आप इसको कीजिए या इसको कीजिए। लेकिन यहाँ बराबर था इसलिए हम सीधा घटा रहे हैं। a प्लस 90 इक्वल टू 51, उसके बाद a प्लस 40 इक्वल टू 26। क्या है, प्लस में था तो माइनस में खत्म, माइनस माइनस। 90 में से 40 कितना गया तो कितना बचा, 5d बचा, और 51 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। इसलिए d इक्वल टू कितना होगा, 25/5। d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको d निकालनी है, तब a का मान निकालेंगे, यानी कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d बराबर कितना, 26। a प्लस 4 गुने d का मान 5 बराबर 26। a प्लस 20 बराबर 26, इसलिए a बराबर कितना आएगा, 26 माइनस 20, यानी कि 6 आ गया। d बराबर 5 आया और a बराबर 6। अब हमें क्या निकालना है, t15 निकालना है, 15वां पद, यानी कि t15 बराबर क्या, a प्लस 14d होगा। a का मान कितना निकाले, 6 प्लस 14 गुने d का मान 5, यानी कि 6 प्लस 14 बचे 70, यानी कि 76। 15वां पद कितना होगा, 76 होगा। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले आप दो इक्वेशन बनाइए, उसके बाद दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, बड़े में से छोटे वाले को हटाइए, फिर d का मान निकालिए, फिर a का मान निकालिए, तभी आपको और आगे। मान लीजिए कि ऐसा दे देता कि एपी का 5वां पद इतना है, 10वां पद इतना है, तो एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, या एपी के प्रथम 5 पद लिखिए। तो आपको 5 पद लिखना होता, उसको हम लिखते a, फिर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इसको यूज करके। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि एपी का 10वां पद दिया हुआ है, 10वां पद कितना है, 52 में। लिख लेते हैं कि t10 इक्वल टू 52, यानी कि जो भी दिया हुआ है आप सबसे पहले उसको आप नोट करते चलिए। लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 52, समीकरण 1। अब क्या है, 17वां पद उसके 13वें पद से 20 अधिक है। क्या कहता है, देखिए कहता है कि 17वां पद t17 जो है उसके 13वें पद से, यानी कि t13 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, यानी कि a प्लस 17वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d लिख सकते हैं, बराबर 13वें पद को a प्लस 12d प्लस 20। ए से ये क्या हो गया, कैंसिल, दोनों सेम, प्लस में था, दोनों बराबर एक दूसरे कट गया। अब क्या बचा, 16d, तो 16d इस तरफ माइनस, प्लस में था 12d, इसको इधर ले आए, माइनस 12d बराबर 20, या 4d बराबर 20, इसलिए d बराबर 20/4, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। आप समीकरण 1 में क्या करेंगे, d का मान रखेंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रख कर देखते हैं क्या है, a प्लस 9d, a प्लस 9d बराबर 5, a प्लस 52 गुने 5 बराबर 52, इसलिए a बराबर 52 माइनस 9 बचे 45, a बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। हमें क्या लिखना है, तो AP लिखना है, AP लिखना है, तो AP बराबर क्या, सबसे पहले लिखते हैं प्रथम पद तो 7, उसके बाद इसमें आप d को जोड़ते जाइए, 7, d कितना है, 5 है, तो 12, अगला पद लिखना है तो 12 में 5 फिर जोड़िए,
17, फिर 5 जोड़िए 22, फिर 5 जोड़िए 27, इस तरह से आप एपी जहां तक 1 है आप वहां तक लिख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? कुल 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? अगर हम बात करें 3 अंकों की, अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो कितना है? 100 है, ठीक है। और उसके बाद बढ़ते 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 लास्ट तक सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999। तो क्या सबसे छोटी संख्या 100 जो है 7 से विभाज्य है? सबसे बड़ी संख्या जो 999 है क्या 7 से विभाज्य है? हमको वैसी संख्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए जो 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की वो कितनी है? तो 100 तो होगा नहीं। तो चलिए हम 100 डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं तो 14 बार में क्या होगा? 14 सते 98, 2 शेष बच रहा है, यानी कि ये जो है सबसे छोटी संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? यानी कि 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 को जब 7 से डिवाइड देते हैं तो कितना शेष बचता है? 2 शेष बच जाता है। उसके बाद इसमें आप 7 को जोड़ दीजिए तो 100 में से 2 गया 98 प्लस 7, यानी कितना हो गया? यानी कि 105। यानी कि सबसे जो छोटी संख्या है वो कितना है? 105 है, जो 7 से डिवाइड है। यानी कि जब हम एपी को लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले 105, उसके बाद 7 से विभाज्य कर रहा है तो यहाँ डी का मान जो होगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 105 में 7 जोड़िए तो 112, फिर 7 जोड़िए तो 119, फिर 7 जोड़िए तो 126, फिर डॉट डॉट डॉट। अब आखिरी संख्या क्या होगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होता है। तो क्या 999 7 से विभाज्य है? देख लेते हैं। 999 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, एक बार में 7 2, 7 चौको 28, 1 7 दूनी 14, यानी कि 5 जो है शेष पद बच रहा है, रिमाइंडर 5 बच जा रहा है। यानी कि 999 में से अगर हम 5 घटा दे तो आपको सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगा 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है। यानी कि 999 माइनस 5 क्या होगा? 994। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या जो होगी 3 अंकों की 7 से विभाज्य वो 994। यानी कि ये मेरा क्या बन गया? एपी बन गया। मान लीजिए कहता कि 5 अंकों की, तो आप क्या सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखते, फिर 7 से डिवाइड देते, और जैसे जैसे इस क्वेश्चन को प्रोसेस हमने किया है ठीक उसी तरह बाकी क्वेश्चन को भी हम करते हैं। तो चलिए यहाँ से a बराबर कितना मिल गया? 105। d बराबर कितना मिल गया? d तो 7 है ही। उसके बाद ये क्या है? अंतिम पद है। अंतिम पद कहने का मतलब tn है 994। तो n का मान क्या है? n का मान हमें बताना है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कितने पद है। तो tn बराबर जो फॉर्मूला होता है लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है? 994 इक्वल टू 105। a का वैल्यू 105, n नहीं मालूम है, और d का वैल्यू 7। 994 क्या 105 प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 10 माइनस 1 इंटू 7 घटाते हैं तो कितना होगा? 889 हो जाएगा। 10 माइनस 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 889। इधर गुना में है तो इधर आके भागा में 10 माइनस 1 या भागा देते हैं, यानी कि 127 बार में जो है कट जाएगा। 127 टाइम्स में n माइनस 1, इसलिए n बराबर कितना? 127 प्लस 1 यानी कि 128 पर, यानी कि
7 से विभाज्य 3 अंकों की जो कुल संख्याएं है वो 128 संख्याएं है जो 7 से विभाज्य है। चलिए अब कहता है कि किसी एपी में n पदों का योग, वहां nवां पद हम निकाल रहे थे, या जैसे tn जो है वो nवां पद होता है, पदों की संख्या है, लेकिन यहाँ क्या है n पदों का योग, n पदों का योग जो है Sn कहते हैं। ऐसे का जो क्या फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि n पदों का 20 पदों का योग, यानी कि क्या कहता है a बराबर 99, d बराबर कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद 95 माइनस 99 यानी कि -4, n बराबर कितना है 20, 20वें पद 20 पदों तक का योग ज्ञात करना है, n बराबर 20 यानी कि Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a plus n minus 1 into d। अब n का मान कितना है 20, तो 20/2 into 2 into a का मान 99 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान -4। ठीक है, कट गया 10 बार में, 10 इंटू 99 में 2 से करेंगे तो 198 प्लस 20 माइनस 1 19 -4। अब देखते हैं अब क्या है 10 का 10 लिखेंगे, 198 का 198 प्लस 19 में -4 से गुणा करेंगे तो -76 हो जाएगा। 10 गुना, अब 198 में से 76 को घटाइए, 8 में से 6 गए 2 और 9 में से 7 गए 2 यानी कि 122। इसलिए अब गुना करेंगे तो कितना होगा 1220। ये क्या आ गया ऐसे में 20 पदों तक का ये योग आया। अब अगला क्या क्वेश्चन है कि किसी एपी में 14 पदों का योग 1050 है, 14 पदों का, यानी कि क्या कहता है क्वेश्चन कि S14 बराबर कितना है 1050। उसके बाद प्रथम पद भी दिया हुआ है a बराबर 10, तो क्या निकालना है 20वां पद यानी कि T20 निकालना है। ठीक है ना, 20 पदों का योग नहीं निकालना है, 20वां पद यानी कि T20 A20। ठीक है, तो अब S14 दिया हुआ है यानी कि Sn बराबर क्या होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, n/2 Sn का मान करते हैं 1050 इक्वल टू 14/2 2a का मान कितना है 10 है, तो 10 प्लस n का मान कितना है 14 है, तो 14 माइनस 1 इंटू डी। 1050 14 से 2 कट गया, 7 बार में 7 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 13 क्या है 1050 बराबर 14 को 2 से काटे तो 7, 10 में 2 से गुना किया तो 20, फिर 14 में से 1 गया तो 13 पूरे 13। अब क्या होगा 7 क्या है गुना में, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा। जैसे 13 1050 बटे 60 बराबर 20 प्लस 13 कट गया 150 था, यानी कि 150 20 प्लस में था, इधर आएगा माइनस में 13 यानी कि 130 बराबर 13 इसलिए डी बराबर 130 बटा 13। डी बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ए दिया हुआ था 10 और डी का वैल्यू भी 10 आया। हमें क्या निकालना है T20 निकालना है, 20वां पद, जिसके पदों सबका योग नहीं निकालना है, 20वां पद T20 यानी कि a प्लस 19d। ए का मान कितना है 10 दिया हुआ है, तो 10 प्लस 19 गुने डी का मान भी 10 आया, यानी कि 10 प्लस 19 नहीं है 190, यानी कि T20 यानी 20वां पद कितना आएगा 200। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ऐसे में देगा, पदों का योग दिया हुआ रहेगा, पदों की संख्या भी पूछ सकता है, तो आप क्वेश्चन को बनाएंगे। अभ्यास जितना कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।